घर वाले मेरी शादी कराने की बात करते हैं। अब 3 साल हो गए, अभी भी सिर्फ बात ही करते हैं। लोग जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं उनका सुंदरता बढ़ रहा है, खूबसूरती बढ़ रहा है। मैं जैसे जैसे बड़ा हो रहा हूँ मेरा उधारी बढ़ रहा है, जिम्मेदारी बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? लोग समय समय की बात है, जिस अंगूठे को गांव के लोग पहले ठेंगा बोला करते थे, आज उस अंगूठे को शहर के लोग लाइक कहते हैं। घर वाले मेरे कपड़े धोते टाइम कभी जेब चेक नहीं करते। उनको पता है कि घर में सबसे गरीब यही है। लगता है कोरोना ने भारत को अपना नाना का घर समझ लिया है, जो साला गर्मी की छुट्टियां मनाने यहाँ आ ही जाता है। आने वाली जनरेशन की ऐसी की तैसी होना तय है, क्योंकि उनको ज्ञान देने वाले बुजुर्ग हम होंगे। हाँ। रंग से गोरी न थी लेकिन सुंदर थी, बहुत ऊंची न थी लेकिन मेरे लिए योग्य थी, प्रेम देने वाली न सही, मेरे कदमों से कदम मिलाती थी, मंदिर मस्जिद आने से इनकार करती थी लेकिन बाहर मेरा इंतजार करती थी, कहीं भी जाओ मेरे लिए रुक जाती थी। वो जैसी भी थी, मेरी चप्पल थी, पता नहीं कौन उठाकर ले गया। क्या आपको पता है कि पानी बरसने के बाद बिजली क्यों चमकती है? क्योंकि पानी बरसने के बाद भगवान टॉर्च मार के देखते हैं कि कहीं कोई जगह सूखी तो नहीं रह गई। दिल लगाने से अच्छा पौधे लगाए, ये घाव नहीं छांव देंगे। हवाई जहाज की खोज आदमी ने की, बिजली की खोज भी आदमी ने की, और तो और मोबाइल की खोज भी आदमी ने की, और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनकी खोज सिर्फ आदमी ने ही की है। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती, तो फिर 99% नंबर लाकर ये लड़कियां करती क्या है? हम लड़कों के साथ बचपन से ही अन्याय हो रहा है। क्लास में भी सिर्फ मुर्गा बनाया जाता है, आज तक कभी भी मुर्गी नहीं बनी, और सारे के सारे मुहावरे भी सिर्फ लड़कों पर ही बनाए जाते हैं। जैसे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हाँ भाई, बंदरी तो बहुत मास्टर शेफ की बेटी होती है ना। और अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। क्यों भाई, रेगिस्तान में तो उठनी भी घूमती है, वह भी तो कभी ना कभी पहाड़ के नीचे आ सकती है। लेकिन नहीं, इनको सिर्फ लड़कों को ही बदनाम करना है। इसके अलावा भी बहुत सारे मुहावरे हैं जो आप कमेंट बॉक्स में लिख ही दोगे। चलो अब करो कमेंट। भारत में लोग हेलमेट नहीं पहनेंगे, लेकिन फोन पर कवर और स्क्रीन गार्ड जरूर लगाएंगे। चाहे अपना सर फूट जाए, लेकिन मोबाइल को कुछ नहीं होना चाहिए। दुकानों पर लिखे जाने वाले स्लोगन। सलून की दुकान पर लिखा था, हम दिल का बोझ तो नहीं पर सर का बोझ जरूर हल्का कर सकते हैं। लाइट की दुकान वाले ने बोर्ड के नीचे लिखवाया, आपकी दिमाग की बत्ती भले जले या ना जले, लेकिन हमारा बल्ब जरूर जलेगा। चाय वाले ने काउंटर पर लिखवाया, मैं भले ही साधारण हूं लेकिन चाय स्पेशल बनाता हूं। इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर स्लोगन पढ़ा तो आंखें भर आई। लिखा था, अगर आपका कोई फैन नहीं है तो यहां से ले जाइए। गोलगप्पे के ठेले पर लिखा था, गोलगप्पे खाने के लिए दिल बड़ा हो या ना हो, मुंह बड़ा रखें और पूरा खोलें। फल वाले ने तो हद कर दी। लिखा था, आप तो सिर्फ कर्म कीजिए, फल हम दे देंगे। घड़ी वाले ने तो गजब का स्लोगन लिखा था, भागते हुए समय को बस में रखें, चाहे दीवार पर टांगे या हाथ पर बांधे। हम लड़के जब तक करियर बनाकर अपने पैरों पर खड़े होते हैं, तब तक हमारी क्लास की लड़कियों के बच्चे अपने पैरों पर खड़े होकर चलने लगते हैं। संस्कृत बोलना सीखिए और अपनी पत्नी को भी सिखाइए, ताकि जब भी आपस में झगड़ा हो तो पड़ोसियों को लगे कि घर में हवन चल रहा है। लड़की के चुन्नी सर पर रखते ही पेपर वाले छाप देते हैं, धूप ने रिकॉर्ड तोड़ा। लड़का धूप में चक्कर खाकर भी गिर जाए तो छापेंगे, नौजवान नशे की गिरफ्त में है। मुझे मेरी नींद को मुझसे बहुत प्यार है, बट मेरे घर वालों को ये रिश्ता पसंद नहीं है। सुरक्षित है गुलाब, तुम टहनियां संभालो। बहुत बचा लिया बेटियां, अब बेटों को भी बचा लो। अकेलापन कहता है अब शादी कर ली जाए, और दिमाग कहता है तू भी ड्रम में भर दिया जाएगा।
हाँ हमारा भारत पहले था दूध मांगोगे खीर देंगे, अब हमारा भारत ना दूध देंगे ना खीर देंगे, जो पानी है वो भी छीन लेंगे। जब नौकरी नहीं थी तब 4000 का कर्जा था, और अब जब नौकरी लग गई है तो कर्जा पूरा 4 लाख का हो गया। इनका रबड़ा समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है जिंदगी में। हम लड़के हैं साहब, 18 साल की उम्र में वोट गिरा सकते हैं, 18 साल की उम्र में नेता बन सकते हैं, 18 साल की उम्र में गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन शादी करने के लिए पर्याप्त 21 साल होनी चाहिए। मतलब आप समझ रहे हैं, 18 साल की उम्र में आप देश संभाल सकते हैं, बीवी नहीं। बात तो सही है। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। रावण और कंस इतना बड़ा रंगदार है भैया ना, फिर भी कब्बो गाना का स्टेटस ना लगाएं कि हमारा राशि में जान बदमाशी लिखल बा। मुकेश अंबानी के पास इतना धन संपत्ति है पर कब्बो नहीं कहीं की उठवा ले घर से मरवा दे रही है हुआ। तो हमारे गाँव में 2-4 लड़के हैं पातर पातर एकदम मच्छर, इनका स्टेटस एकदम दबदबे वाला लागी कि जतिये बरांड है घरे हम लौटी राती राती पड़ोसी जरे फाट जाए छाती सगाई मशीनी करी है ना बप्पा पीछे लुक गई है, पर स्टेटस पर गाना वही दबदबा वाला लगा हुआ था। अगर आपका दोस्त ऑनलाइन रहने के बाद भी आपको रिप्लाई नहीं दे रहा तो समझ लीजिए अब वह सिंगल नहीं रहा। पता नहीं लोग प्रपोज कैसे कर लेते हैं, मुझे तो समोसे के साथ चटनी मांगने में भी शर्म आ जाती है। जिंदगी की शुरुआत एस से होती है। एस से सूरज, सुबह शाम समय, उसके बाद एस से सगाई, शादी, फिर सांस, ससुर, साला, साली और फिर सत्यानाश। जिस लड़की से पूछो तो बोलती है सॉरी आई हैव बॉयफ्रेंड, जिस लड़के से पूछो तो बोलता है आई एम सिंगल। तो फिर साला ये लड़कियां पटा कौन रहा है? भारत की गर्मियों में घूमने लायक ठंडी जगह HDFC बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक, यूनियन बैंक और हाँ भूलकर भी कैनरा, SBI, PNB आदि बैंकों में नहीं जाना। यहाँ AC स्लो चलता है। बचपन में सुना था कि गर्मी ऊन में होती है, स्कूल में पता चला गर्मी जून में होती है, घर में पापा ने बताया कि गर्मी खून में होती है, जिंदगी में बहुत धक्के खाए तब जाकर पता चला कि गर्मी न तो खून में, न जून में और न ही ऊन में होती है। गर्मी तो नोटों के जुनून में होती है। रुपयों में कितनी गर्मी होती है इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, हर ATM में 24 घंटे ऐसी चलता है। तुम तैयार होने में बहुत टाइम लगाती हो, मुझे देखो मैं 2 मिनट में तैयार हो जाता हूँ। पत्नी बोली मैगी और शाही पनीर में यही तो फर्क है। गजब बेइज्जती है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। यार अरुण बाबा, पहले के मूवियों में ऐसे ऐसे गाने होते थे, 1-2 मैं अर्ज करना चाहता हूँ तुमको, मैं सुनाना चाहता हूँ। अद्भुत, अविश्वसनीय, एकदम समझ से परे है बिल्कुल बाबा। एक गाना यहीं पर आया है, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। यहाँ तक तो सही है बाबा, जरा फिर से कहना। बहरा है भोसड़ी वाला है, फिर से उसको सुनने की चुल मची है। अबे यार, जब बनना होगा रानी तब बन जाएगी बाबा, क्यों सुनना है यार, क्यों गाड़ में डंडा करना उसके। हाँ, एक गाना यहीं पे आया है, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। बताओ, जब तुम्हें खुद नहीं पता है क्यों दूसरे को परेशान करना बाबा, बस परेशान करना जानते हैं यार। बताओ, अब यहाँ तक तो सही है, फिर भी भोजपुरी वाले की माँ का ऐसी की तैसी। हमारे ढोणिये में 5G बा, यहाँ पे जियो वाले भोसड़ी के 5G लगा लगा के, टावर लगा लगा के परेशान है। इनके ढोणिये 5G कनेक्ट करो कनेक्ट। और यहाँ तक तो फिर भी सही है, चलिए में हॉटस्पॉट बा, यहाँ पे वाईफाई का वायर उखाड़ के फेंक दो, जला दो मादर चोद। चोली से कनेक्ट करो, चोली से कनेक्ट करो वाईफाई हॉटस्पॉट भोसड़ी का। चलो कनेक्ट करो, चल। न बम, न तलवार, न किसी बूटी से ये दुनिया एक दिन खत्म होगी, एक लड़की और उसकी स्कूटी से। बेटी घर के लक्ष्मी बा तो बेटा का बा, हम पूछल चाहता नहीं। बेटी तो घर के लक्ष्मी बा ना, तो बेटा का बा। डेली के 500-700 रुपया कमा के लावेला बेटा, अरे अपन घर बनावे खातिर बेटा जाके बहरा में खटेला।
अरे 10 घंटा 12 घंटा 16 घंटा ड्यूटी करके बेटा पैसा कमा के लावे। घर की लक्ष्मी बेटी बा। एकर जन्म भइल तो वो सारा हमर छत ढला गल रहे। ये आइल तब न ई नहीं के देखत कि छत ढलाई में केकर हाथ बा, कौन कमा के देले बा पैसा, ई नजर ना आई। सब बेटा के दोस्त मारेला कि बेटा कुछो नहीं थे, बेटी घर के लक्ष्मी बा। तब बेटा का बा भाई, हम पूछल चाहता नहीं बेटा का बा। बेटा कमाइल छोड़ देवे तब देखिए तार बेटी कितना लक्ष्मी बा। हम ही नहीं के कहत कि लड़की के अपनावा न लड़की के दूर भगावा, लेकिन बेटा के अभागा कहे वाला उहे अभागा के वजह से तार घर दुआर चल रहा बा। एक कबो सोचला अपना परिवार से दूर रह के, अपना घर से दूर रह के बाहरा में जाके खटे कैसन लागत होई ओकरा। वो जियत होई, रो रो के आंसू बहावत होई अकेला में। वो ठीक से खाना खात होई। अरे आवेला 9 बजे 10 बजे रात के खट के खाना बनावेला, वही रात के कपड़ा धोवेला, नहाएला, खाना बना के 12-1 बजे तक ले सो जाला बाहरा में खट के आवेला। तो दिन भर कमैला के बाद 500-700 रुपया होकेला जौना के परिवार में भेजेला हर महीने। महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या जब यह सास बनती है तो इन्हें बहू अच्छी नहीं मिलती, जब बहू बनती है तो इन्हें सास अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बन जाए तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी बन जाए तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब ननद बन जाए तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बन जाए तो ननद अच्छी नहीं मिलती, और रही बात पति की तो वह तो आज तक किसी औरत को अच्छा मिला ही नहीं। कंबल रजाई को करो माफ, कर लो एसी कूलर साफ, पसीना आएगा अब दिन रात, नहाए बिना नहीं बनेगी अब बात, अपनी तबीयत में रखो नरमी, आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी गर्मी। भाई लोग कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है, होती थी, फिर उसने अपना इलाज करवा लिया, अब वो गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस सब देखती है। आजकल के बच्चे बाल खड़े करके फुल मॉडलिंग में स्कूल जाते हैं, और एक हमारा जमाना था, मम्मी जी सरसों का तेल बालों में लगाकर बालों को ऐसे चिपका देती थी कि तूफान भी आ जाए तो भी एक बाल इधर से उधर न हो सके। तेरे बिना जीना है मुश्किल, लेकिन तेरे साथ और भी मुश्किल। सागर सूख कर दरिया हो जाएगा, गर्मी आ गई मेरे दोस्त, अब तू करिया हो जाएगा। हाँ, सैलरी कम बताओ तो लोग इज्जत नहीं करते, और ज्यादा बताओ तो उधार मांगते हैं। समझ नहीं आ रहा इज्जत बचाऊं या पैसे? कमेंट में बताओ। हाँ, सोचता हूँ सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं, लेकिन पैसे नहीं हैं। मैं वो बंदा हूँ जो ना ही पढ़ाई लिखाई में आगे था, ना ही खेल कूद में, ना ही चोरी करने में, ना ही लड़की पटाने में। हाँ, लेकिन खाने पीने के मामले में मैं आगे रहता हूँ। हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट होता है, लेकिन भगवान ने हमारे अंदर ऐसा कुछ भरा ही नहीं है यार। पता नहीं किस जन्म के कर्म आड़े आ रहे हैं। ना तो हम पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं, ना हम खेल कूद में अच्छे हैं, ना हमें गाना गाना आता है, ना ही हमें नाचना आता है, ना ही हमें ढंग से किसी से बात करना आता है। एकदम बेढंगा बना के छोड़ा यार भगवान ने धरती पे। ऊपर से भगवान ने शक्ल भी ऐसी बनाई है, पता नहीं क्यों सब लोग शक की नजर से देखते हैं। अरे पूरे साल दारू और चिकन खाने वाले हैं, अब वो भी नवरात्र में 9 दिन भगत बनकर बोलेंगे कि जय दुर्गा जय दुर्गा, और फिर 10वें दिन दे मुर्गा दे मुर्गा। मेरे दोस्त तो ऐसे हैं, अगर उनको जानवर कहोगे तो नाराज हो जाएंगे, अगर उनको शेर कहोगे तो खुश हो जाएंगे। साले बेवकूफों को पता ही नहीं है शेर भी जानवर होता है। इस मिलावट के जमाने में सिर्फ बिजली विभाग ही है जो शुद्ध माल बेचता है। विश्वास न हो तो हाथ लगा कर देख लो। इतना कैसे किस्मत खराब हो सकता है? मतलब मैं तो गरीब हूँ ही, मेरे सारे दोस्त भी गरीब है। ऐसा भी तो हो सकता था कि एक दोस्त अमीर निकले, हम लोग को खिलाता पिलाता पालता पोसता, नहीं सब गरीब है। जिस लड़के की शादी के लिए लड़की देखने उसका पूरा खानदान जाता है, अरे वही लड़की शादी के बाद अकेले ही उसके पूरे खानदान को देख लेती है। जिस लड़के की शादी के लिए लड़की देखने उसका पूरा खानदान जाता है, अरे वही लड़की शादी के बाद अकेले ही उसके पूरे खानदान को देख लेती है। कभी कभी मन करता है कि घर से भाग जाऊं और गायब हो जाऊं, फिर सोचता हूँ हरकतें ऐसी हैं कि कोई ढूंढने भी नहीं जाएगा।
पत्नी और पाकिस्तान की राशि एक है, कब जंग छेड़ दे किसी को नहीं पता। हसबैंड और हिंदुस्तान की सेम है, कब तक सहेगे किसी को नहीं पता।